मॉडर्न बेटी। राधा एक ऐसे परिवार की बहू थी जहां सर से घूंघट हटना ही बड़ी बात थी। पर ऐसे ससुराल में भी राधा ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर अपने खुद के पैसे से अपनी बेटी नैना को पढ़ने के लिए बाहर भेजा था। आज 6 महीनों बाद अपना फर्स्ट सेमेस्टर पूरा करके नैना अपने घर वापस आने वाली थी। देख रहा है नवीन, कदम नहीं टिक रहा है तेरी बीवी के ज़मीन पर। मान लो बेटी पढ़ाई के बीच में नहीं, सीधा अफसर ही बनकर वापस लौट रही है। मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया है माँ। इसके तो अपने पैसे हैं ना मायके के। मेरे जेवर हैं, मैं इन्हें बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, आपसे एक पैसा नहीं लूंगी, यही कहा था ना इसने। अब देखते हैं कौन सा सितारा तोड़ लाती है इसकी बेटी इसके लिए। बनी नहीं है अफसर तो क्या हुआ, बन जाएगी। मेरी बहुत इच्छा थी पढ़ने की, पर शादी के बाद मैं पढ़ ना सकी। मेरी बेटी के साथ भी ऐसा होता मैं नहीं देख सकती थी। वो रसोई में जीवन बर्बाद नहीं करेगी, कुछ बड़ा करेगी। राधा पूरा दिन नैना का मनपसंद खाना बनाने में निकाल देती है और दरवाजे पर उसकी राह देखती रहती है। नैना को आता देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नैना, कब से तेरी राह देख रही थी मैं बेटा। नैना को देखकर राधा उसके गले लगने जाती है, पर नैना वो तो फ़ोन पर बात करती हुई सीधा घर में आकर सोफे पर बैठ जाती है और अपनी माँ को पानी लाने का इशारा करती है। थक गई होगी ना तू, इतनी दूर से आई है। अरे पानी क्या, ग्लूकोज लाती हूँ मैं। टीवी चला दूँ बेटा? अच्छा बात कर रही है, कर ले बेटा। राधा ग्लूकोज लेकर बाहर हॉल में आती है। कुछ देर मुंह बंद भी कर लिया करो यार मम्मी, इसीलिए घर आने का ना मन नहीं करता। इतना इम्पोर्टेंट कॉल था, पर तुम्हें जूस पानी टीवी करना ही था। अरे तुम ही पी लो, मैं कमरे में जा रही हूँ। और छूट दो बेटी को, घोड़े की लगाम छोड़ोगी तो लात तो तुम्हें ही मारेगा ना। रात को राधा नैना के कमरे में जाकर नैना को मनाती है। तू बाहर से पढ़कर आई है ना बेटा। मैं ठहरी गवार, मुझे क्या पता था बेटा। अब चल खाना खा ले, गलती हो गई, माँ को माफ़ कर दे बेटा। मैं भी थोड़ा इरिटेट हो गई थी मम्मी, चलो खाना खाते हैं। अपनी माँ की बात मानकर नैना खाने के टेबल पर आ जाती है। खा खा बेटा, सब तेरे लिए ही बनाया है, ये पूड़ी ये सब्जी। कौन खाता है पूड़ी सब्जी मम्मी? पहले तो मैं यहाँ से बाहर निकली ही नहीं थी, कॉलेज गई तो पता लगा कि ये सब तो कोई नहीं खाता। मेरी सारी फ्रेंड्स पिज़्ज़ा खाती है, बर्गर खाती है। राधा, खाने का प्लेट हटा दो इसके सामने से, बाहर का लक्षण सीख कर आई है ये। पर उसने कुछ खाया ही नहीं है। नए दोस्तों से ही खाना मंगवा लेगी, तुम फिक्र मत करो। सुबह से इसकी नौटंकी देख रही हूँ, एक थप्पड़ मारूंगी तो पूरी अकल ठिकाने आ जाएगी। बहुत हो गई पढ़ाई, बाहर भेजा था तूने इसे मेरे ऊपर होकर, देख लिया क्या बनकर वापस लौटी है तेरी होनहार बेटी। कुछ दिन और बाहर रही ना तो हमारे खानदान के नाम पर कालिक लगवा देगी। प्रवीण, तू इसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर और दफा कर इसे। दादी, ये आप क्या कह रही हो? मैं तो तुझे कब का विदा कर चुकी होती, पर तेरी माँ ने रोक दिया और तुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। और अब उसे भी अफसोस हो रहा होगा कि तू क्या बनकर लौटी है। 6 महीनों में ये किया तो पढ़ाई पूरी करते करते न जाने क्या करेगी तू। राधा, कल से नैना को रसोई का काम सिखाना शुरू कर दे, और ये जिन्स कल तेरे शरीर पर दिखाना तो इसे काट कर फेंक दोगी, समझी? अब से तू घर पर पहले की तरह सलवार सूट पहनेगी। और राधा, इसे साड़ी पहनाना सिखा दे। एक ही दिन में नैना की दुनिया उजड़ चुकी थी। फिर से वही सब, इन्हीं सब झंझटों से बचाकर मम्मी ने मुझे बाहर भेजा था, और मैं, हे भगवान, अब तो मम्मी भी मेरी मदद नहीं करेगी। अगली सुबह। राधा, कहाँ है तेरी प्यारी बेटी? अभी तक सोई है क्या? सफ़र करके लौटी है ना, इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं। ससुराल वाले ये बहाने नहीं सुनेंगे बहू। 4 डिग्री बुखार में भी मैंने चूल्हा चौका किया है। उस वक्त तो घर पर पानी की सुविधा भी नहीं होती थी, पास के चापानल से पानी भरकर लाती थी और फिर काम करती थी। मेरी सास ने तो कभी एक दिन का भी नहीं तोड़ा। ऐसा फूल कुमारी बना कर रखेगी ना अपनी बेटी को, तो 2 दिन में उसके ससुराल वाले उसे वापस छोड़ जाएंगे। और जैसा प्रवीण है, वो तो कभी फिर नैना को यहाँ रहने भी नहीं देगा। तो अपनी बेटी की ज़िंदगी और मुश्किल मत कर, तैयार कर उसे। राधा नैना के कमरे में जाकर उसे उठाती है।
तैयार होकर 10 मिनट में रसोई में आ जाओ। और हाँ, सलवार सूट पहन कर आना, नहीं तो तुम्हारी दादी बिगड़ जाएगी। पर मम्मी, मम्मी तुम तो समझो। समझा ही था, पर देख लिया तेरा रूप। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तूने मेरा ही विश्वास तोड़ दिया बेटी। अब आजा रसोई में। नैना तैयार होकर रसोई में आती है। मैं रोटी बना रही हूँ, देख कैसे बेली जाती है। ज़रा भी इधर उधर हुई ना तो गोल नहीं बनेगी। तेरे पापा गोल रोटी ही खाते हैं। न जाने कैसा ससुराल मिलेगा तुझे, तो सब कुछ सही से सीख ले। रात को राधा नैना की बनाई हुई रोटियां प्रवीण को परोसती है। ऐसी सख्त रोटी राधा, ये तुमने तो नहीं बनाई होगी? जी, वो नैना ने बनाई है। ऐसी रोटियां ससुराल वालों को खिलाएगी तो इसका पति तो 2 बात हमें ही सुनाएगा ना। पर पहली बार के लिए ठीक है, सब सिखाओ इसे। और कल कचरे वाले को आने के लिए कहा है मैंने। इसकी सारी किताबें और जींस टॉप उसे दे देना। अब इन सब का इसे क्या काम। नैना रोती जाती और रोटियां बनाती जाती। धीरे धीरे राधा उसे कपड़े धोना, खाना बनाना, साड़ी पहनाना, सारी चीज़ें सिखा देती है। एक रोज़ राधा नैना के कमरे में जाती है और उसे रोता हुआ देखती है। मैं कितना गिर गई थी मम्मी। तुमने सबके खिलाफ जाकर मुझे पढ़ाया, ऊंची पढ़ाई के लिए बाहर भेजा, अपनी शादी के गहने भी बेच दिए, और वहाँ जाकर मैं अपने दोस्तों में मशरूफ़ हो गई। मेरी शादी हो ही जानी चाहिए मम्मी, दादी ठीक ही कहती है, लड़की बिगड़ जाएगी। तुमने मेरी लगाम क्यों नहीं कसी? क्यों मुझे छोड़ दी मम्मी, क्यों? अगले ही दिन लड़के वाले नैना को देखने आते हैं। लड़की को तो आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं प्रवीण जी। एक साथ कितने लोगों का खाना बना लेती हो बेटी? वो क्या है ना, हमारे यहाँ रोज़ कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता है। मैं कर लूँगी आंटी जी। ज़रा चल कर तो दिखाओ बेटा। अब देखना पड़ता है ना, कहीं पैर में कोई दिक्कत तो नहीं। फिर शादी के बाद पता चले तो आप लोग तो कहेंगी पहले तो हमारी बेटी ठीक थी। अब आप लोग समझिए, जांच परख करनी पड़ती है ना। हम तो बिना जांच एक बर्तन भी नहीं लेते। ये तो बहू की बात है। नैना लड़के वालों के सामने चलकर दिखाती है। कॉफ़ी की स्पेलिंग बताओ तो। मैं पढ़ी लिखी हूँ, COFFEE। हाँ ठीक है, फाइनल कर देते हैं मम्मी से। और हम मना कर देते हैं। चलिए नमस्ते। प्रवीण लड़के वालों को वापस भेज देता है, जिसे देखकर नैना चौंक जाती है। मैं तेरी शादी नहीं करवा रहा बेटा। तू भटक गई थी शहर की चकाचौंध में। तुझे समझाने के लिए हमने ये नाटक किया। हम तुझे बस दुनिया की सच्चाई से रूबरू करवा रहे थे। तेरी किताब घर के पीछे के स्टोर रूम में ही रखी है, अच्छे से पढ़, वरना देखा ना कितनी मुश्किल होगी। ओह गॉड, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। अब ऐसी गलती मैं कभी दोबारा नहीं करूँगी। मैं अब यहीं के कॉलेज से पढ़ाई करूँगी और फ्री टाइम में मम्मी की मदद करूँगी। पढ़ने वालों को बड़े शहर की नहीं, किताबों की ज़रूरत होती है। नैना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मन लगाकर फिर से पढ़ाई